हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह जो केस जो आप देख रहे हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है, जिसे जेर का रुकना भी बोलते हैं। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा अक्सर आपको पार्चुरेशन के बाद या एबॉर्शन के बाद देखने को मिलता है। इस पशु को 12 घंटा से ऊपर हो गया है, लेकिन जेर नहीं गिराई है। पशुपालक ने बताया कि इसे यूट्राइन टॉनिक भी दिया गया था, इसका दूध भी निकाला गया था और बछड़े को भी पिलाया गया था। उसके बाद भी इस पशु ने जेर नहीं गिराई। जेर नहीं गिराने का बहुत सारे कारण हैं। न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी होता है, हार्मोन के कारण भी होता है। पशु अगर कमज़ोर है उसके कारण भी जेर नहीं पशु गिरा पाती हैं। कभी कभी पशु एबॉर्शन कर जाता है तो समय से पहले बच्चा देने के कारण भी पशु जेर नहीं गिरा पाती है। जेर वो कोटिलैंडन से जुड़ा हुआ रहता है। कोटिलैंडन 72 से 120 कोटिलैंडन होते हैं, जिससे जेर जो प्लेसेंटा होता है वो चिपका हुआ रहता है। जेर अगर 12 घंटा में पशु अगर नहीं गिराते हैं तो उसे आपको किस तरह निकालना है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। पशु को जेर का कभी भी ज़बरदस्ती नहीं खींचना चाहिए। बहुत लोग उसमें डंडे लगाकर बाहर से ही खींचते हैं। जेर निकालने के लिए आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि प्लेसेंटा किस तरह निकाला जाता है। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो प्लेसेंटा कभी भी ना निकालें। नहीं तो कभी कभी पशु प्लेसेंटा निकालने के बाद चारा पर नहीं आती है, और जब चारा पर नहीं आती है तो वो धीरे धीरे पशु की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाता है। प्लेसेंटा अगर आप पशु में रुक जाता है तो वो धीरे धीरे अंदर सड़ जाता है। सड़ने के बाद यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण पशु को टेम्परेचर रहता है, फीवर आ जाता है, पायरेक्सिया होता है, साथ में एनोरेक्सिया भी हो जाता है, जिसके कारण पशु चारा भी खाना बंद कर देती है, जिससे पशु का दूध वो धीरे धीरे सूखते चला जाता है। प्लेसेंटा निकालने के लिए आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि प्लेसेंटा को अंदर में हर कोटिलैंडन से छुड़ाया जाता है। अगर आप उसके बारे में जानकारी है पूरी, तभी आप प्लेसेंटा निकालें। नहीं तो प्लेसेंटा ना निकालें, बल्कि उसे दवा पिला दें ताकि वो धीरे धीरे गल करके गिर जाए। बहुत पशुओं में वेटमेट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जेर गिर जाता है, या बहुत लोग उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी इस्तेमाल करते हैं कि पशु का जेर गिर जाए।
गिरने वाले जेर जो है वो गिर जाते हैं, लेकिन अगर नहीं गिरने वाले रहते हैं वो कोई भी दवा देने से भी जेर पशु जो है नहीं गिरा पाती है। खासकर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केस उन पशुओं में ज़्यादा देखने को मिलता है जो पशु बाहर चरने के लिए नहीं जाते हैं या कंट्रैक्शन मिक्सचर बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। उन पशुओं में ज़्यादातर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा देखने को मिलता है, क्योंकि हायर मिल्कर होने की वजह से पशु जो है एक ही जगह बंधा हुआ रहता है और उसका जो एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से भी प्लेसेंटा रुकने का चांस रहता है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा अगर आप हैंडल करते हैं जेर निकालने के लिए, सबसे पहले तो आप ग्लव्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। ग्लव्स लगा करके ही प्लेसेंटा निकालें, क्योंकि कहीं भी कभी पशु एबॉर्शन करते हैं तो 6 से 9 महीने के बीच का जो एबॉर्शन होता है ब्रुसेल्ला के कारण होता है। इसलिए कभी भी प्लेसेंटा बिना ग्लव्स लगाए हुए आप ना निकालें, क्योंकि उससे आपको भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है और पशु को भी होने का चांस रहता है। पशुपालक जो है वो देखने के लिए आते हैं कि जेर निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि अंदर में हर कोटिलैंडन को आपको छुड़ाना है। एक कोटिलैंडन को छुड़ाना, उसमें कभी भी आप तेज़ी न दिखाएं। प्लेसेंटा आप जब भी निकालते हैं जेर तो उस समय आप ध्यान दें कि समय ज़्यादा लें, क्योंकि इसमें अगर आप तेज़ी दिखाते हैं तो उससे कोटिलैंडन टूटने का डर रहता है। इसीलिए, और ये देखिए ये टीम को हम बता रहे हैं कि ये सब जो कोटिलैंडन होता है उसी से छुड़ाया जाता है। ये देखिए ये जो पूरी तरह से ये चिपका हुआ रहता है, ये इस तरह का कोटिलैंडन में चिपका हुआ रहता है, जिसको एक एक करके हर कोटिलैंडन से छुड़ाना होता है, तब जा कर के प्लेसेंटा जो है वो बाहर निकल पाता है। अगर आप ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करेंगे तो अंदर में टेयरिंग होगा। टेयरिंग होने की वजह से वहाँ रैप्चर पूरी तरह से हो जाता है और रैप्चर होने के बाद वहाँ पर ब्लड आना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण पूरी जो है वो केवल और केवल प्लेसेंटा के साथ खून आना शुरू हो जाता है और ताज़ा खून गिरने लगता है। इसीलिए प्लेसेंटा आप जब भी निकालते हैं तो एक एक कोटिलैंडन से सभी को छुड़ाएं ताकि ब्लडिंग ना हो, क्योंकि पशुओं में पाचुरेशन के बाद जो प्लेसेंटा होता है वो धीरे धीरे निक्रेटिव होने लगता है, क्योंकि ये वहाँ पर ब्लड का जो सप्लाई है प्लेसेंटा से वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उसमें बाद में उसमें सड़न होने लगता है। इसीलिए जब भी आप प्लेसेंटा निकालें तो कम से कम 8 से 12 घंटा के बाद ही निकालें। अगर गर्मी का मौसम हो तो 6 घंटा के बाद कोशिश करें कि निकाल लें। अगर 6 से 7 घंटे में अगर पशु जेर नहीं गिराते हैं तो बहुत कम ही चांस रहते हैं कि 12 घंटा में पशु जो है वो जेर गिरा देते हैं। गर्मी के मौसम में 12 घंटा होते होते पशु को जेर में काफ़ी बदबू आने लगता है, क्योंकि उसमें सड़न पैदा होता है और सड़न के कारण जो है कि प्लेसेंटा जैसे ही आप उसे अंदर में कोटिलैंडन से छुड़ाएंगे वैसे ही वो जेर जो है वो टूट जाते हैं। इसीलिए उसको पूरी तरह से कोटिलैंडन को छुड़ाने के लिए आपको समय
रहते भर में निकले, और ये देखिए पूरी तरह से जेर जो है वो बाहर निकल गई। तो इस तरह करके ये देखिए प्लेसेंटा जो है, पूरा प्लेसेंटा आपका बाहर आ गया। ये कोटिलेडन है, जो टीम को बता रहे हैं कि ये इस तरह के कोटिलेडन से आपको एक एक प्लेसेंटा को छुड़ाना रहता है। तो इसके बाद इसमें आप ओरिप्रीम या फ्यूरिया बोलस ज़रूर डालें। साथ में इसमें टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर से ज़रूर लगाएं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल